17 में आज ही के दिन हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जन्म लिया है। आज उनका जन्मदिन के तौर पर पूरे देश में उनको याद किया जा रहा है, उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी जो तकरीबात हैं, ताकि हम आने वाले जनरेशन को इंदिरा जी के खदमात के बारे में जानकारी दे सकें। इंदिरा जी जितनी अपनी वक्त पर देश के लिए ज़रूरी थी, उतना ही उनका जो दिया हुआ इस देश को है वो आज भी देश में उतना ही ज़रूरी है। उनका नेतृत्व, उनकी कुर्बानियाँ आज भी देश को मजबूती देने का काम करता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज फार्मर्स बिल को रिवोक किया गया है, उनका कहना है जब तक पार्लियामेंट में रिटर्न नहीं दिया जाता तक मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। फार्मर्स बिल जो है वो रिवोक की गई है, तो फार्मर्स उसने का नाम नहीं ले रही है, वो कह रहे जब तक रिटर्न नहीं आएगा तब तक वो वहीं बैठे। देखो, मैंने अभी जैसे बताया कि अल्टीमेटली जो देश का अवाम है, जिसमें किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी आबादी है। हम बराबर पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी सड़कों पर भी किसानों के इस हक में आए कि मोदी साहब को समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से आप देश में कानून पास कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो उनसे पूछे बगैर ये नहीं सोचते कि उनके हक में वो है या नहीं है। जो कानून पास किए गए थे वो किसानों को बर्बाद करने के लिए, और जब किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा। ऐसे में जब अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर किसानों ने घेराबंदी कर ली भारतीय जनता पार्टी को। उनके मंत्री नहीं बाहर निकल पा रहे थे, उनके मिनिस्टर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे में मोदी साहब को जब हीट महसूस हुई, उन्होंने आज एक ऐलान तो कर दिया, मगर मेरे ख्याल से जब तक पार्लियामेंट में वो सारी चीज़ें बहस में नहीं आएंगी, मोदी साहब की तरफ से जो किसानों की डिमांड है उसमें तीनों बिल वापस लेने का है, एमएसपी को गारंटी करने का है, जब तक ये सारी चीज़ें कंपोजिटली पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी, वहाँ से पास नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है किसानों को भी यकीन नहीं करना चाहिए इनकी बात। हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से बताइए, क्योंकि अभी जो है एलजी मनोज सिन्हा ने कल उसमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो है ऑर्डर्स दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? हमने पहले दिन से कहा कि ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं और उनको कवर अप करने की बारहा कोशिश की जा रही है। हम नहीं कहते हैं कि मिलिटेंसी को काउंटर नहीं करना चाहिए, मिलिटेंसी को डील नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो कोई भी सामने नहीं आता है जहां तक टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में लड़ते हैं। मगर जब इस तरह के वाक़ात रोनुमा होते हैं कि जो विजिबली किसी भी ऐसी तंजीम में, किसी भी ऐसी अस्करियत के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ इस तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए जो सरकार ने पहले दिन से बताया। और कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिन्होंने पहले दिन से कहा कि उनके वारिसों को लाशें मिलने का हक है, वो कानूनी हक है उनको। और दूसरी बात, इस वाक़े को जुडिशल प्रोब होना चाहिए, मैजिस्ट्रियल प्रोब इसमें तो कुछ भी नहीं, वो तो कवर अप होता है। और अगर एलजी साहब वाकई इस इंसिडेंट को तह तक जाना चाहते हैं तो हमारी आज भी डिमांड है, इसको जुडिशल प्रोब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। ये हमारी लगातार डिमांड है। कांग्रेस पार्टी का जो बताया गया उसके हवाले से आपका क्या कहना है? अभी ऐसा कोई सेटबैक नहीं है, वो तो विद इन पार्टी का मामला है। अगर कुछ लोग उसमें 2-2.5 लोग पार्टी के ओहदे में थे और जो वैसे भी 4 साल से कहीं पर किसी एक्टिविटी में नहीं आते थे, अब उन्होंने अगर ऑफर किया है कि हम पार्टी के ओहदे पर नहीं काम करना चाहते हैं, उसके लिए अगर वो सही है, उन्होंने लिखा हाईकमांड को, हाईकमांड विल टेक नोट ऑफ दैट। उसमें हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना। एलजी का ये भी कहना है कि विद इन 2 years we will wipe out militancy from Kashmir। कैसे देखते हैं आप? अब देखो, ये बातें तो पिछले 30-35 साल से बहुत लोग आते हुए कहते गए। हम भी चाहते हैं कि मिलिटेंसी किसी मसले का हल नहीं है, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। यही चीज़ तो जम्मू कश्मीर का आवाम कह रहा है कि आप बातचीत का दरवाज़ा खोलिए, आप बातचीत शुरू कीजिए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड ले लीजिए। अगर बातचीत से मसले हल होते हैं, वही तो एक जमहूरी तरीका है। कांग्रेस पार्टी ने बारहा कहा
चाहे पंजाब का मसला था, चाहे आसाम का मसला था, चाहे मिजोरम का मसला था, वहाँ पर कांग्रेस क़यादत ने, कांग्रेस हुकूमतों ने बातचीत के रास्ते इख्तियार किए और वहाँ के मसले हल हुए। आज उन खित्तों में नॉर्मल सी है, आज वहाँ तरक्की है। तो हम भी चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खोलें और बातचीत से लोगों को ऑन बोर्ड लें ताकि यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर तरक्की।